जय माँ भगवती। प्रिय मातृभक्तों, श्रोताओं, आज मैं दुर्गा सप्तशती का देव्याः कवचम पाठ अर्थ सहित सुना रहा हूँ। आप 1 से 13 अध्याय तक पहले सुन चुके हैं। उसके पहले 3 अंग और बाद 3 अंग यानी 6 अंग जो बच गए उसका पाठ करता हूँ। उसे ध्यान से सुनेंगे। पहले वाला अंग 3 वो है कवच, अर्गला, कीलक, और बाद वाला है प्राधानिकम रहस्यम, वैकृतिकम रहस्यम और मूर्ति रहस्यम। इन 6 का पाठ मैं करता हूँ बारी बारी से। अथ देव्याः कवचम्। ओम अस्य श्रीचंडीकवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्तमात्रो बीजं दिग्बन्धते देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेयवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरण्यनाम यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना अग्निनादह्यमानशत्रुमध्ये तोरणे विषमे दुर्गमे शिव भयार्ता शरणंगता न तेषां जायते किंचिदस्भङ्गरणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वाम् अस्मरन्ति देवेश रक्षसे तान्न संशयः। प्रेत संस्था तो चामुंडा वाराही महिखान्ना ऐन्द्रिगै समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी विखारूढ़ा कौमारी शिशिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्रः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता। अब अर्थ सुने। 1 से लेके 12 तक का पाठ सुने हैं, उसका अर्थ बता रहा हूं। मार्कंडेयवाच से आरंभ। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में प्रथम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री,
प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कोस्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि, आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा निरंतर चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। आपने 1 से 12 तक के अर्थ सुने। अब आगे पाठ सुनिए 13 से आगे। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधान्नित्थं दिवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं तद्दिशो रक्षेच्चामुण्डा सवाहना ज्या मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अयिता वां पार्श्वे तु दक्षिणे चापरायिता शिखा मुद्योतिनी रक्षेतु मां मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमहंटा च नासिके शंखिनी चक्षुर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोस्थे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती।
अब 24वें श्लोक तक का अर्थ जाने, 13 से 24 तक। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेचक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करना कर्तव्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देव, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, इंद्र शक्ति, ऐन्द्री का मतलब इंद्र शक्ति, आप मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उदीचांग, हाँ, 18 तक के 18वें श्लोक तक के अर्थ आप सुने। अब आगे सुनिए 19 से 24 तक का। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी देवी रक्षा करे। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। 24 तक के अर्थ सुने आपने। वो आगे सुनिए श्लोक 25 से 36 तक। दंतान रक्षतु कौमारी, कंठ देशितु चंडिका, घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके। घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके। ब्रह्माणि चिबुकं रक्षेद वाचं में सर्वमंगला, ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। नीलग्रीवा बहिकंठे नलिकां नलकुवरी। स्कंदयोः खड्गनि रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी। हस्तयोर्दंडनि रक्षेद अंबिका चांगुलिश्च। नखान् शूलेश्वरी रक्षेद कुक्षौ रक्षेद कुलेश्वरी। स्तनौ रक्षेद महादेवी मनः शोकविनाशिनी। हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी।
नाभो च कामनी रक्षेत गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्यंगुदे महिवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत जारुणि विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फ्योर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु श्री रक्षेत पादाधस्तलवासिनी नखान्न साकाली च केशांशेवोर्ध्वकेशनी रोमकूपेषु कौवेरी कचंगवागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थितिमेधांसि पार्वती अंतरानिकालरात्रिश्च पित्तं च मूटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि तथा ज्वालामुखी नखज्वालां भेद्याः सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी। 36 तक के श्लोक आपने सुने, अब अर्थ सुने। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे, चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश अर्थात मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी अर्थात पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों गुठियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। हाथों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माण्य आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। 36वें श्लोक तक के अर्थ आपने सुने। अब 37 से सुने 47 तक के श्लोक और अर्थ। प्राणापानो तथा व्यानुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षित प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योनि
सत्यं रेस्तमश्चिव रक्षे नारायणी सदा। आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी। यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके। पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी। पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गान् क्षेमकरी तथा। राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता। रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन्तु। तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। हा 42 तक के अर्थ आपने सुने और आगे 47 तक का सुनाता हूँ। अर्थ पाठ आप सुन चुके। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न चल जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है और युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। अब श्लोक 48 से इस अध्याय की इस कवच के अंतिम श्लोक संख्या 56 तक के श्लोक सुनाता हूँ अर्थ सहित। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का अस्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संजोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला अर्थात कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कोष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला
और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इस प्रकार देवी का कवच पाठ संपूर्ण आपने सुना। इसके बाद अगले दिन हम अर्गला का पाठ अर्थ सहित सुनाते हैं। आप सबों को नमस्कार। नमस्कार। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती, जय माँ भगवती।